एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम। आज हम साथ मिलकर द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स के कुछ जरूरी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे, तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so let's get started with our very first question. This one is about a really important decision Gopi made. All right, question number 1 is, explain why Gopi made the right decision by refusing to paint for the zamindar. So what this means is, हमें यह explain करना है यानी समझाना है कि गोपी ने जमींदार के लिए पेंट करने से refuse करके यानी मना करके एक right decision यानी सही फैसला क्यों लिया। Okay, let's write down the answer. Answer: Gopi refused to paint for the zamindar because he was greedy and wanted to use the magic brush for selfish gains, like amassing wealth and power. So let's break this down. गोपी ने जमींदार के लिए पेंट करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जमींदार बहुत ग्रीडी था यानी लालची था। वो उस मैजिक ब्रश को अपने सेल्फिश गेन्स के लिए यूज करना चाहता था, यानी बस अपने मतलब के लिए। फॉर एग्जाम्पल, amassing wealth and power, जिसका मतलब है ढेर सारी दौलत और ताकत जमा करना। You see, गोपी knew that the brush was a very special gift. वो लालच पूरा करने की चीज नहीं थी। She understood that if she helped the zamindar, it would harm the villagers, यानी उनको नुकसान पहुंचेगा और उस मैजिकल गिफ्ट का मिसयूज होगा यानी गलत इस्तेमाल होगा। And here's the final part of the answer. Her decision reflects her moral courage, sense of justice, and commitment to using the brush for good rather than greed. इसका मतलब है कि गोपी का ये डिसीजन उसकी मॉरल करेज को दिखाता है। मॉरल करेज मतलब सही काम करने की हिम्मत। It also shows her sense of justice, यानी न्याय की भावना। और इससे ये भी पता चलता है कि वो उस ब्रश को गुड यानी अच्छे कामों के लिए यूज करने के लिए कमिटेड थी, ना कि ग्रीड यानी लालच के लिए। Excellent. That was our first answer. I hope you've written it down in your notebook. Now let's move on to our second question. So question number 2 is, Gopi threatens to draw a beast to scare away the zamindar. Justify her action. How would you have dealt with the situation differently? Now pay attention, this question has 2 parts. पहले पार्ट में हमें गोपी के एक्शन को जस्टिफाई करना है, यानी ये बताना है कि उसका काम क्यों सही था। गोपी ने जमींदार को डराकर भगाने के लिए एक बीस्ट यानी एक बड़ा सा जानवर ड्रॉ करने की धमकी दी थी। सो वाज दैट राइट? और दूसरा पार्ट है, हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद द सिचुएशन डिफरेंटली, मतलब अगर आप गोपी की जगह होते तो आप इस सिचुएशन को अलग तरीके से कैसे हैंडल करते। All right, let's start writing the answer. Answer. Gopi threatened to draw a beast to protect herself and the villagers from the zamindar's greed and potential cruelty. इसका मतलब है कि गोपी ने बीस्ट ड्रॉ करने की धमकी इसलिए दी ताकि वो खुद को और गांव वालों को प्रोटेक्ट कर सके यानी बचा सके। किससे? जमींदार की ग्रीड यानी लालच से और उसकी पोटेंशियल क्रूल्टी से, यानी वो जो उनके साथ बुरा कर सकता था उससे। Now the question asked us to justify her action. So what does justified action mean? Well, it's an action that is right and reasonable in a particular situation. यानी एक ऐसा काम जो उस खास situation में बिल्कुल सही और जरूरी हो। And Gopi's action was justified because it was defensive. उसने अपना बचाव किया, पहले अटैक नहीं किया। Let's continue with the answer. Her action was justified because it was defensive. She used her intelligence and the magical brush to maintain justice without causing real harm. तो हाँ, गोपी का एक्शन इसलिए जस्टिफाइड था क्योंकि वो डिफेंसिव था, यानी वो अपना बचाव कर रही थी। शी यूज्ड हर इंटेलिजेंस यानी अपनी बुद्धि और द मैजिक ब्रश टू मेंटेन जस्टिस यानी न्याय बनाए रखने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये उसने विदाउट कॉजिंग रियल हार्म किया, यानी सच में किसी को चोट पहुंचाए बिना। Okay, now for the second part of the question. How would you have dealt with the situation differently? This one's for you to think about. You can write your own ideas here. For example, you could say, I might have tried reasoning with the zamindar first. यानी मैं पहले जमींदार से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता. Or maybe seeking help from the villagers to collectively stand against his unfair demands. यानी मैं गांव वालों से मदद मांगता ताकि सब मिलकर उसकी गलत मांगों के खिलाफ खड़े हो सकें. So what would you do? Wow, those are some great thoughts. Okay, let's move on to our third question now, which is all about the celebration at the end of the story. Question number 3 is, what is the significance of gopis celebrating with the villagers at the end of the poem? इसका मतलब है पोएम के एंड में जो गोपी ने गांव वालों के साथ सेलिब्रेट किया यानी जश्न मनाया, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? Why was it so important?
Let's write the answer. Answer: the celebration shows that Gopi's actions have restored peace, justice and happiness in the village. तो ये सेलिब्रेशन ये दिखाता है कि गोपी के एक्शंस से यानी उसके कामों से गांव में पीस यानी शांति, जस्टिस यानी न्याय और हैप्पीनेस यानी खुशी रिस्टोर हो गई थी, मतलब वापस आ गई थी. And you know, this wasn't just Gopi's victory. It was a victory for the entire community. यानी पूरे गांव की जीत. It was a victory of good over greed. Let's complete the answer. It signifies the triumph of good over greed and reinforces the theme that honesty, courage, and community welfare are more valuable than wealth or power. इसका मतलब ये जश्न good over greed की triumph यानी जीत को signify करता है यानी दर्शाता है और ये स्टोरी की थीम को reinforce करता है यानी और पक्का करता है. और थीम क्या है? कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, करेज, हिम्मत और कम्युनिटी वेलफेयर, सबकी भलाई, वेल्थ, दौलत और पावर ताकत से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं यानी कीमती हैं. Excellent work. We're now on our final question. This one is a comparison question, जिसमें हमें तुलना करनी है. Question number 4. Compare Gopi's use of the magic brush to how the zamindar would have used it. यहाँ हमें compare करना है यानी गोपी और जमींदार के बीच तुलना करनी है. How did Gopi use the magic brush? और जमींदार उसे कैसे करता अगर वो उसके पास होता? For this answer, a table is a great idea. Let's first look at Gopi's way. Gopi's way: to help people, provide food, and benefit the entire village. मतलब गोपी ने ब्रश को लोगों की हेल्प करने के लिए, उन्हें फूड प्रोवाइड करने के लिए और पूरे गांव को बेनिफिट पहुंचाने के लिए यूज किया, यानी पूरे गांव को भला करने के लिए. Now, let's look at the other side. The Zamindar's way. Zamindar's way: to accumulate personal wealth and power, ignoring the welfare of others. इसका मतलब जमींदार इसे सिर्फ अपने पर्सनल वेल्थ और पावर को accumulate करने के लिए यानी जमा करने के लिए यूज करता और वो दूसरों के वेलफेयर को यानी उनकी भलाई को पूरी तरह इग्नोर कर देता यानी नजरअंदाज कर देता. So this contrast, यानी ये जो अंतर है, it highlights some very important things like selflessness versus greed, बिना स्वार्थ के काम करना, उसके सामने लालच, helping versus harming, मदद करना, उसके सामने नुकसान पहुंचाना, and finally community versus individual, पूरा समाज, उसके सामने एक अकेला इंसान. So the question is, what can be inferred about Gopi's character based on her refusal to follow the Zamindar's orders? इसका मतलब ये है कि जब गोपी ने जमींदार के ऑर्डर्स को फॉलो करने से इनकार कर दिया, तो उसके इस डिसीजन से हमें गोपी के कैरेक्टर यानी उसके स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? Gopi's refusal shows that she is brave, morally upright, and independent-minded. She values justice and the welfare of others above personal safety or obedience. Her character reflects intelligence, compassion, and ethical courage. तो बच्चों, लेट्स ब्रेक दिस आंसर डाउन. गोपी का इनकार करना ये दिखाता है कि वो ब्रेव है यानी कि बहादुर है. वो मॉरली अपराइट है. इसका सिंपल सा मतलब है कि वो हमेशा सही चीज के लिए खड़ी रहती है. वो इंडिपेंडेंट माइंडेड है यानी वो अपनी सोच रखती है और किसी के प्रेशर में नहीं आती. उसके लिए जस्टिस यानी न्याय और दूसरों की भलाई अपनी पर्सनल सेफ्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसका कैरेक्टर उसकी इंटेलिजेंस यानी समझदारी, कंपैशन यानी दया और एथिकल करेज को रिफ्लेक्ट करता है, जिसका मतलब है सही काम करने की हिम्मत. Question number 6. Justify the appropriateness of the title of the poem. यहाँ हमें ये बताना है कि इस पोएम का जो टाइटल है The Magic Brush of Dreams, वो इस स्टोरी के लिए एकदम सही यानी appropriate क्यों है? The title of the poem is appropriate because the magic paintbrush is central to the story. It drives the plot and symbolizes creativity, responsibility, and moral choices. The story revolves around how Gopi uses the brush wisely, highlighting the magic and its potential to change lives. तो इसका जवाब सिंपल है. पोएम का टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो मैजिक पेंट ब्रश है वही तो इस स्टोरी का सेंटर है. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरी कहानी इसी ब्रश के आसपास चलती है. यही ब्रश स्टोरी के प्लॉट को आगे बढ़ाता है. प्लस ये ब्रश क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी और सही मॉरल चॉइसेस यानी नैतिक फैसलों का एक सिंबल है. पूरी स्टोरी इस बात पर फोकस करती है कि गोपी ने उस ब्रश का यूज कितनी समझदारी से किया. So, the question is, if you had the magic brush, how would you use it in today's world? जरा सोचिए, अगर वो जादुई ब्रश आपके पास होता, तो आप आज की दुनिया में उसका इस्तेमाल कैसे करते? If I had the magic brush today, I would use it to solve social problems and help people, eradicate hunger by creating food for those in need, provide shelter and clothing for the homeless, promote education by creating schools and books, protect the environment by restoring forests and cleaning polluted areas. The brush would be used to bring positive change and make life better for everyone, not for personal gain. चलिए इस अमेजिंग आंसर को डिटेल में समझते हैं. अगर मेरे पास मैजिक ब्रश होता तो मैं उसे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और लोगों की हेल्प करने के लिए यूज करता. फॉर एग्जाम्पल, हंगर यानी भूख को मिटाने के लिए मैं जरूरतमंद लोगों के लिए फूड क्रिएट करता. जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें शेल्टर यानी घर और कपड़े प्रोवाइड करता. एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कूल्स और बुक्स बनाता. और सबसे इंपॉर्टेंट,
अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नए जंगल रिस्टोर करता और पोल्यूटेड एरियाज को साफ करता। बेसिकली ये ब्रश सबके लिए एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए यूज होता, ना कि अपने पर्सनल गेन के लिए। तो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।